हेलो दोस्तों, मैं इमरान और पिजन एंड विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे हसन मुस्तफ़ा जी से, जो राजू के नाम से बहुत मशहूर हैं। उनके कबूतरों का शौक़ भी कराएंगे आपको। और आज जो बात होगी वो हमारे साथ नसीम भाई हैं और रजा भाई हैं। ये आपको वो बातें बताएंगे जो आज तक आपको बातें यहाँ से छुपी हुई बातें हैं, जिसको कोई ना तो बताता है और ना ही समझाता है। ये आज इन्होंने एक हमसे बात की। इन्होंने बोला कि आज आपको वो चीज़ें हम बता देंगे जो चीज़ नए शौकीनों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत कामयाब होने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजू भाई से, क्योंकि राजू भाई की छत पे हैं। तो राजू भाई से बात करते हैं कि आखिर ये जो कबूतरबाजी का शौक़ है जो कि इनके पास, बता दें आपको कि राजू भाई के जो दो बड़े भाई थे उनके कबूतर राजू भाई के पास हैं। वो कबूतर जो इनको विरासत में एक तरह से कह दीजिए मिले हुए हैं। वो कबूतर जो कि चुनिंदा कबूतर है, उनके कबूतरों की बात अगर करी जाए तो वो कबूतर अपने में एक आला दर्जा रखते थे। बड़े नफीस कबूतर, उन्होंने कई टूर्नामेंट जीते हुए हैं। उनका ही ब्लड पड़ा हुआ, हालांकि उनमें से कुछ कबूतर नहीं है, लेकिन उनका ब्लड आज भी बरकरार है प्योरिटी में। तो सीधे हम बात करते हैं राजू भाई से। तो राजू भाई से जानने की कोशिश करते हैं। तो राजू भाई बताइए, कब से लगा ये शौक़ आपको? ये देखिए, हमें शौक़ जो है हमारे ख़ानदानी है ये। और हमारे बड़े अब्बा जो थे गुलाम हुसैन साहब, उनसे हम लोगों ने कबूतरबाजी सही मानों में उनसे हम लोगों ने सीखी है। उसके बाद हमारे एक बड़े भाई थे वसी अब्बास साहब, उन्होंने कबूतरबाजी उसको शुरू की बड़े अब्बा से लेके। फिर हमारे जो भाई गजनफर अब्बास थे, उनको शौक़ हुआ वो कबूतर का। तो ये कबूतर पलटते रहे, नस्लें वही थी, छतें बदलती रहीं। अच्छा, तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? मतलब ये कितने साल आपसे? यहाँ आप ये मान के चलिए 50 साल से कबूतर हैं हमारे घर पे। और हमारे पास खुद भी काफ़ी टाइम से है। हमारे वसी अब्बास साहब के कबूतर हैं ये, उनसे हमको मिल गया जब से हम कबूतरबाजी कर रहे हैं। अच्छा, आपने कई टूर्नामेंट वगैरह उड़ाए हैं और वो जो 50 साल से कबूतर हैं, क्या कोई कबूतर है मतलब, और वो जो कबूतर पड़े हुए हैं आपके पास, ऐसे कोई कबूतर हैं जिनमें वो 50 साल का ब्लड है अभी भी? हाँ, हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास सब घर ही के कबूतर हैं। और बाहर का पकड़ा हुआ कबूतर हम छत पे रखते ही नहीं, फ़ौरन हटा देते हैं, चाहे किसी को दे दें या हटा दें। हम पकड़ा कबूतर अपनी जोड़ में नहीं डालते। चलिए, तो ये थे राजू भाई, और राजू भाई से बात हुई है। और एक चीज़, अगर राजू भाई से बात हुई है और बात अगर 50 साल के कबूतरों की हो रही है, उनके ब्लड की हो रही, और अगर आपको दिखाया ना जाए तो वीवर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो राजू भाई से गुजारिश करेंगे कि एक आध वो कबूतर दिखाइए जो इनके घर का, जो इनके छत का हीरो कबूतर है। तो आपको वो कबूतर से रूबरू कराते हैं। तो राजू भाई दिखाइए कुछ कबूतर, ऐसे कोई कबूतर लाते हैं, ला के दिखा रहे हैं हम आपको। एक और शख्सियत हमारे साथ हैं, रज़ा मेहंदी साहब। तो उनसे आपका जो है तारुफ उनसे कराते हैं। हमारे साथ रज़ा मेहंदी साहब हैं और ये जो है राजू भाई के जो हैं भतीजे हैं, नेफ्यू। तो रजा भाई, ये बताएं कि आपने भी अपनी ही छत पे कबूतर रखे थे, और उनके बारे में बताएं, कब से आपका क्या शौक़ था? क्या हमारा शौक़ ऐसे ही था कि सब घर ही के कबूतर थे। ये सब हमारे चचा और मामूओं का घर है और उन्हीं के साथ हमने शुरू से लगे रहे, देखते रहे। धीरे धीरे शौक़ हो गया, फिर हमने अपनी छत पे कबूतर रखे और अल्लाह का शुक्र रहा, चैम्पियन भी हुए, इनाम भी लगे हमारे, गर्मी में भी कुंवार में भी। मगर कुछ वजहों से फिर हमने बीच में कबूतर हटा दिए थे जी। अब इस वजह से हम यहीं पर कबूतरबाजी अभी फ़िलहाल हो रही है जी जी जी। और कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कबूतर में बस सिर्फ शिनाख्त वाली बात होती है, जैसे जैसे आप पहचानते जाएंगे, तजुर्बा होता जाएगा, कबूतर उड़ाते जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दो चीज़ें होती है, कहते हैं जिसको किसी को शिनाख्त अच्छी पता होती है और किसी को उड़ान के बारे में अच्छा पता होता है। जी जी जी, वो हाँ, कबूतर में कई चीज़ें हैं, जब आप सब चीज़ मिलाएंगे तभी कबूतर उड़ पाएगा। ऐसे कबूतर उड़ाना बहुत मुश्किल काम। तो आइए राजू भाई, दिखाइए आप अपने कबूतरों को। देखते हैं राजू भाई कबूतर लेके आए हैं। थोड़ा इनको मैं रवि भाई से जो है गुजारिश करूंगा कि इन कबूतरों को थोड़ा जूम करके दिखाया जाए कि ये कबूतर जो है, दिखाइए फिर। ये देखिए, ये हमारा कल्लुमे की जोड़ है पूरी, ये पूरी। राजा भाई दिखाएंगे उधर सामने। ये हमारे घर की जोड़े हैं और ये हमारे जितने भी जोड़ हैं सब सेट जोड़े हैं। ये कबूतर किसके चेक किए हुए हैं, बच्चे जाड़ा गर्मी सब बहुत
अच्छे उड़ते हैं, इनकी उड़ान बहुत ज़बरदस्त है और बग़ैर खेल पानी के कबूतर उड़ता है हमारा। हाँ, ये तो बताते हैं कि आप जो है ना कोई ऐसा कोई डोपिंग वोपिंग वाला कोई मामला नहीं करते हैं। जी। तो अच्छा, ये मानते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करा देते हैं या ये सब लगा देते हैं, क्या इसको जायज़ माना जाए या कि ज़रूरी माना जाए कि ये कंपटीशन का एक हिस्सा है, ऐसा माना जाए या कि ये अब इस टाइम जो ज़माना चल रहा है कबूतरबाजी का, उड़ान का, वो एक तरह से जी जी, ये हमारा बहुत सबसे पुराना कबूतर इस छत पर का है। अच्छा, ये हमारी ये हो गई हमारा ख्याल 20 साल का कबूतर हो गया। ये जितेन ने टूर्नामेंट किया था तो ये हमारे शहर का आखिरी कबूतर बैठा था जी। ये 5:27 पे कबूतर बैठा था, अच्छा, कुवार में, तो इसने फर्स्ट मारा था। ये उस टाइम का कबूतर है ये। तो मैं वीवर आपको मैं दिखा दूं, ये वो कबूतर है जो कुमार में उड़ा था कबूतर। ये कबूतर अगर मैं दिखा रहा हूं, इसकी आंख एकदम अलग है, देखिए। ये कबूतर के पर हो गए, अभी तो कैच है ये घर हैं? ये पर देखिए, ये बगली है इनकी, एक इधर वाला पर आ गया ये इसका, ये बगल है। इसमें एक पर काला ही निकलता है बाजू में। अच्छा, ये पहचान है कबूतर की। ये इनकी दुम आ गई। यहाँ पे हाथ है, वहाँ पे स्टेटिक रखी है। ये दुम आ गई इनकी, और ये जो है इनके पंजे आ गए। सब खारे पंजे के एकदम निकलेंगे, जामनी कलर के। ठीक है, ये कबूतर राजू भाई का जो है फर्स्ट, ये कबूतर ने इसके वजह से जो है, इसके वजह से फर्स्ट राजू भाई जो है हो पाए थे कुंवार में। तो दूसरा कबूतर जो है रज़ा भाई के हाथ में है, और ये भी उड़ा था वही में। हाँ, ये गर्मी में उड़ा था, ये उस टाइम नहीं उड़ा था, ये गर्मी में उड़ा। ये इसी से लगा हुआ है, पेयर है, ये फीमेल है, वो मेल है। अच्छा, ये मादा है और ये नर है, ये दोनों जोड़ लग गए हैं। ये गर्मी में उड़ा था। गर्मी में 3 टूर्नामेंट में उड़ा, इसकी दुम नहीं थी। अच्छा, बिना दुम का होता था ये। आप महसूस नहीं करेंगे, ये कबूतरी मैंने पकड़ी हुई है और इसकी गर्दन मैंने पकड़ी, और गर्दन जब मैंने पकड़ी तो ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है गर्दन है ही नहीं, या तो कोई रुई है जो इसके जो है हेड से लगी हुई है। और ये लोग कहते हैं कि मतलब दुम ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। आपको बता दें, ये जब कबूतरी उड़ी थी तो ये कबूतरी की दुम नहीं थी, चूँकि लगड़ ने ये फिरतों में ही इसके जो है इसकी दुम उखाड़ दी थी। उसके बाद भी सोचिए लैंडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, और लोग दुम का ज़्यादा अमल दखल भी कहते हैं। उसके बावजूद ये कबूतरी रज़ा भाई कितने बजे बैठी? तीनों टूर्नामेंट में ये पार बैठी है। 1 बजे पार, 1 बजे 2 बजे तक गर्मियों में ये कबूतरी बैठी है बिना दुम के। कहते हैं ब्लड होना चाहिए। ब्लड ही उड़ता है, सब दुनिया भर की बातें, दोनों गलत। ठीक है, दुम देखिए, ये तीरी दुम है, ये भी दिखा दें आपको, ये तीरी दुम है। बहुत सारे इख्तिलाफ हैं कबूतरबाजी में, दुम ऐसी होना चाहिए, पर ऐसे होना चाहिए, हड्डी ऐसा होना चाहिए, जोड़ ऐसा होना चाहिए। आपको साफ साफ सामने जो कबूतर दिख रहा हो, अगर गर्मी में उड़ाना हो तो कबूतर ऐसा होना चाहिए। कोई कबूतर अगर अच्छा होता है
तो इतना अच्छा होता है। ये देखिए, ये है, ये अच्छा कबूतर होता है। आप इधर उधर वो मत करिए, आपके छत पे जो कबूतर उड़ रहा, असली जो परीक्षा है वो मैदान है। मैदान में वो क्या करके आया, परफॉर्मेंस देखिए, और किस बॉडी का कबूतर क्या परफॉर्म करके आया ये देखिए। शरीर होता है उसका। घर के कबूतर से सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ले लेंगे, जो सबसे अच्छा आपके घर देखिए रजा भाई क्या कह रहे हैं। रजा भाई जब बहुत बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जरा रजा भाई एक बार फिर से सब बता मेरा दीजिए। कहना ये है कि आपको चाहिए अगर सीखना है तो जो आपकी छत पर सबसे अच्छा कबूतर उड़ रहा है, आपके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसको आप पकड़ के देखते रहिए। जो जो क्वालिटी उसमें है उसी को मेंटेन करने की कोशिश करिए कि आगे हमको इसी क्वालिटी में कबूतर बनाना है। इंशाल्लाह कबूतर उड़ते चले जाएंगे, क्वालिटी मेंटेन होती चली जाएगी। बस दूसरी जगहों पर जाने से कि फला का ये है, फला का ये है, फला फला वाला चक्कर छोड़ दीजिए। अपने को अब कबूतरों में खुद देखिए कि जो हमारे पास कबूतर उड़ रहा है, जो कबूतर उड़ रहा वो किस बॉडी में है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के पर हैं उसके, किस तरह की दुम है, किस तरह की हड्डी है, कैसे जोड़ है, उसी से आप सीखते चले जाएंगे। देखिए एक कबूतर और आ गया, नसीम भाई जो इसका शौक कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो नफीस भाई जरा एक बार जरा दिखाइए व्यूवर को हमारे। देखिए भाई, ये कबूतर राखी दुमा कबूतर है। राखी दुमा कबूतर है। इसकी दुम पे शायद आपको झाइयाँ दिख रही होंगी, लाइट। ये बहुत पुरानी नस्ल के कबूतर हैं। अब थोड़ा सा राजू चचा ने इन कबूतरों को मेंटेन करना चालू किया है। बताया गया इनको हम लोगों ने छोटे समझ के, भाई समझ के, भतीजे समझ के कि चचा आप थोड़ा इनको जो है काट करिए, इनकी थोड़ा सा गोश्त ख़त्म करिए कबूतरों का, आज के ज़माने वाले बनाइए। तो चचा ने हमारे जो है थोड़ा सा साइज जो है कबूतरों का छोटा किया है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ रायबरेली में हिट की गेम होती है। हिट का गेम का मतलब होता है हफ्ते में एक दिन कबूतर उड़ना। और ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ एवरेज वाले कबूतर हैं, जो कि डेली उड़ाने वाले कबूतर, बड़े बड़े कबूतर हैं। तो कहीं भी छोटा करेंगे, एवरेज वाले कबूतर जो भी आपको मिलेंगे वो छोटे कबूतर मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसकी हड्डी वड्डी बड़ी है, इसमें थोड़ी सी छोटी मादा हमने चलाई है, राजू चचा ने चलाई है, बताई है। तो ये थोड़ा बहुत कम करेंगे कबूतर, फिर उसके बाद में मेंटेन हो जाएंगे तो अच्छा कबूतर उड़ने लगेंगे। बाकी आपके पास सीखने वाली बात है। तो रजा ने कहा कि जैसे कबूतर जो आपका उड़ के बैठ रहा हो, आखिरी में आपके घर पे जो आखिरी रह रहा हो, उस कबूतर को पकड़ के देखिए, वही बहुत आपको सिखाएगा कबूतर कि आखिर उसने, अल्लाह पाक ने उसमें क्या चीज़ ऐसी लगाई है कि ये कबूतर जो शाम को बैठ रहा है, 2 बजे बैठ रहा है, 3 बजे बैठ रहा है, तो कुछ अलग ही होगा तभी बैठ रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो प्रैक्टिकल करता है उड़ाने में, जो प्रैक्टिकल करता है खास करके वही समझ सकता है। अच्छा नसीम भाई एक चीज़ ये बताया हमारे व्यूवर को, इस कबूतर के ज़रा आँख और पर पुर्जे वगैरह इनका ज़रा शौक करके दिखाएं कि ये कबूतर, और ये कबूतर क्या टूर्नामेंट में रजा भाई ये उड़ा था? नहीं, ये बहुत पहले का है। अच्छा वो, पुराना कबूतर है। अच्छा ये ब्रीडर है। और अब इमरान भाई कह रहे हैं तो इसका आँख का शौक करा रहे हैं हम, वरना इतनी दूर से समझ में आ रहा भाई, दिख रहा है। तो ये आँख इसकी जो है वो हल्की सी सुरमई मार रही है, इसके डोरे जो है वो सुरमई मार रहे हैं। तो अब ये पढ़ने वाली बात है, लोग पढ़ेंगे इसको कि जो सुरमई मार रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अलग पड़ा है जो सुरमई मार रही है। अब हम लोग तो ये नीलदुमे कहेंगे, ज़्यादातर के हाथ में जाएगा तो कहेंगे नीलदुमा कबूतर है। चोंच पे भी हल्का सा सुरमई मार रहा है और दुम पे भी हल्की सी छींट मार रहा है सुरमई। हमारे ख्याल से पंजे भी इसके ज़्यादा सफ़ेद नहीं होने चाहिए, सुरमई होने अच्छा इनके जो है नसीम ये राजू भाई, इनके बच्चों का क्या मतलब, कोई इनको बच्चे उड़ाए आपने? हाँ, हम यहाँ ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा आपके आप अभी निकाले हैं? ये जोड़ से निकाले, ये वाली जोड़ से। तो अच्छा ये जोड़ है पूरी। मादा का भी शौक करा दे रजा भाई, मादा का शौक कराइए आप। देखिए रजा भाई से मादा का शौक कर लीजिए। ये जो मादा है ये उसी नर की मादा है। ये कबूतरी हमारे घर ही की है और ये बहुत अच्छी उड़ान दे चुकी है। अब की हमने जो कि साइज़ जैसा अभी नसीम भाई ने बताया, जो कि नर का साइज़ बहुत बड़ा था, तो ये छोटे साइज़ की मादा लगा के साइज़ कम किया गया है। क्योंकि अब धीरे धीरे कबूतर जो है ये पोजीशन आ गई है कि अब गिट कबूतर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा
तो फिर बड़ा कबूतर उस पोजीशन में हवा को काटना और ये सब बातें, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो जब आदमी उड़ाएगा तो खुद ही एक्सपीरियंस होगा। और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अब गिट कबूतर ही आपको ज़्यादा गर्म में, जब ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा हो 40-42, तो उसमें वो ज़्यादा सक्सेस होता है। इसलिए ये जो है अभी हम लोगों ने इसका साइज़ मादा लगा के चेंज किया है और इंशाल्लाह अब की इसके बच्चे उड़ेंगे। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं, उम्मीद तो है कि अच्छा परफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, जैसे गिट वाली बात बताई है, तो जैसा आपने गिट वाली बात बताई, तो लोगों को ये भी बता दीजिए कि गिट जो है वो सबके बिलिस्ते जो होते हैं या नाप जो होती है वो एक अलग होती है। तो उनको ये बता दीजिए कि वो अपना एक इंच में बता दीजिए कि क्या इंच होना चाहिए। इंच वाली बात ना करिए, काले इंच वाली बात एक हम लोग बाबा सिकंदर एक गुरु हम लोग के ग्रुप में एक बात ये हमारे बाबा भाई ने कही थी, बाबा सिकंदर साहब ने, उनका लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो जो 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 वो तो काबिल आदमी है, वो दरवेश आदमी है। बाबा सिकंदर काबिल आदमी है और दरवेश आदमी है। जो उसने कबूतरबाजी में चेंजिंग ला दी, लोगों को बता दिया। दोनों लोग हम लोग ग्रुप में हैं बाबा सिकंदर के, ठीक है। उसने ही हम लोग को कबूतरबाजी सिखाई है। पेयरिंग करने में बाबा सिकंदर का बहुत बड़ा रोल है। हड्डी जो देखिए, आप रायबरेली ज़िले से आप ये चीज़ देख रहे हैं कि नसीम साहब और रज़ा मेहंदी साहब, ठीक है, ये लोग जो है बाबा सिकंदर साहब, अगर आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो आपके ये जो बहुत मुरीद लोग जो ये आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपकी बताई हुई जितनी भी टेक्निक हैं, ट्रिक हैं या टिप्स हैं, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको और ज़्यादा टिप देने की कोशिश करें। चलिए आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, 6 इंची वाले, 7 इंची, 8 इंची, 6 इंची 7 इंची वाली बात अभी बाबा ने करी थी, इंची टेप लेके, तो उसको लोगों ने मजाक उड़ा लिया था। तो लिहाजा कि कोई आदमी कोई बात अगर बता रहा है तो पहले उसको समझो। तो जो समझने वाले लोग थे वो समझ गए थे। जो मजाक बनाने वाले चंद 4-6 लोग, 8-10 लोग होते हैं ऐसे जो बात का बतंगड़ बनाते हैं, वो बतंगड़ बना रहे। बाकी सही माने में कबूतरबाजी में अगर किसी ने कुछ बताया है तो वो बाबा सिकंदर है। हाँ, सबसे पहले तो उसने ही शुरुआत, बाकी कोई नहीं। शुरुआत तो रजा भाई उन्होंने ही किया था। हाँ, उन्होंने और कामरान भाई ने, कामरान भाई, चूंकि कामरान भाई जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो कामरान भाई को देख के थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है, मुझे भी, मैं सच बताऊं, मुझे अगर इस चीज़ में मैंने अपने जर्नलिज्म को यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कराया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कामरान भाई, बिकॉज कि वो जो है ना, उन्होंने एक बेड़ा उठाया कि चलो ठीक है यार, इसको सुधारते हैं। तो बाबा सिकंदर ने इस चीज़ को कहा चलो क्यों ना यार, नए शौकीन जो हैं, जो धक्का खा रहे हैं, मोहताजी में है ना, उनकी मोहताजी ख़त्म की जाए। चक्कर लगा रहे हैं, वो जा रहे हैं, जूतियाँ उठा रहे हैं और जा रहे हैं, ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, गैस सिलेंडर ला रहे हैं घर का। आपकी बात काट के मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि भाई तुम ब्लड पकड़ो, तो बाबा जी ने कहा कि भाई ब्लड पकड़ो, तो ब्लड पकड़ा कहाँ से जाएगा? तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, यूपी में, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो हम लोग के यहाँ पुराने कबूतर पड़े, उनमें ब्लड ढूंढो। तो कहें कि यार देखो, अब ऐसे बताने से तो तुमको आएगा नहीं, चलो हम गाइड करते हैं, अगर इंशाल्लाह कुछ समझ में आ जाए तो दुआएं करना हमारे लिए। तो हमने कहा ठीक है, इंशाल्लाह दुआएं करेंगे। तो बोले कि जिस कबूतर, पुराने कबूतरों की बात कर रहा हूँ, जो चले थे पहले, कहीं जिस कबूतर का सर बड़ा होगा, ठीक है, सर बड़ा ये, तो वो कबूतर ब्रीडर होगा। ये कबूतर की आलूदगी, ये बाल, कबूतर में वेट नहीं है, इतना बड़ा कबूतर है और वेट बिल्कुल नॉर्मल है ही नहीं, मतलब जैसे लग रहा है कि हवा है और पत्ता है। ये परी पर है, ये समझ लिए परेल कबूतर भी हो गया। हाँ, परेल कबूतर भी हो गया। और इसमें अलुई भी है, ब्रीडर की पहचान है। बाकी पुराने कबूतर बाबा ने थोड़ा सा गाइड किया कि नसीम ऐसे से ऐसे कबूतरों को चलाओ तो वो तुम्हें अच्छा रिजल्ट वो नहीं देंगे। ये उतनी परवाज़ नहीं, प्योर कबूतर हैं, ये उतनी परवाज़ नहीं करके दिखाएंगे। इनके आगे का जो ब्लड आएगा तुम्हारे पास, वो कबूतर कोशिश करो कि जो तुम्हें अच्छा लगे उसको काट लो, उसी का एक पट्टा आप उड़ा लो, उसमें आपका चेक भी हो जाएगा, आपकी एक लाइन भी चल रही। ये भी चीज़ बता दें कि कौन सा काटना है, कौन सा उड़ाना है। भाई देखिए, जो हमने जोड़ लगाया ये बड़ा कबूतर है, ठीक है, वो छोटी मादा है। अब जो इसमें से मीडियम निकल आया, छोटे साइज का,
ठीक है, दुम उम बंद कर ली, ठीक है। परवर भी देख ले अच्छे हैं, पतली तीली के हैं, डुबाई करने वाला कबूतर। तो हम सोच रहे हैं कि 2 बच्चे निकले हैं तो इसको अपने लिए हम रोक लेते हैं घर में। दोनों रोके? नहीं, 2 नहीं, एक रोकेंगे, एक रोकेंगे। एक कौन सा रोके? एक वही रोकेंगे जो कबूतर जिसकी दुम बंद, ठीक है, ठीक है। 10वां पर निकलता हुआ, मतलब अंदर दबता हुआ नवा निकलता हुआ, ठीक है। मगर एक चीज और मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ, समझने वाली बात है, हर जगह का मौसम अलग होता है। एक चीज मैं आपकी बात अब काट रहा हूँ, हाँ, आपने काट दी, मैं आपकी काट रहा हूँ, वहीं पे चलते हैं, आगे नहीं चलते। मैं ये कह रहा हूँ कि उन 2 में से जो 2 निकले हैं, हाँ। उन 2 में से कौन सा लाएंगे आप? अब देखिए, आप हम सीधा सीधा बता दीजिए ना, जो छोटा है और जो देखिए, जो हैवी है, सुनिए, जिसकी अब खिलाई पिलाई अच्छी हो गई उसको रोक लेंगे। ना ना ना, अब ब्रीडर के लिए। छोटे और हैवी के लिए बात नहीं आई, यहाँ पे बात आ गई कि पहले आप ये पता करिए कि आपके शहर में कबूतर कैसे उड़ रहे हैं। हाँ, वही चीज तो बता। ठीक है, अब ज्यादातर लोग जो है बाहर देखते हैं तो हर माहौल हर जगह का अलग होता है, वो नवा निकलता हुआ कबूतर रोकते हैं। ठीक है। ठीक है, नवा निकलने का मतलब कबूतर का समझते हैं क्या होगा? हाँ बताइए। कबूतर जब मौसम बुत होगा तो वो गहराई जाके उड़ लेगा। ठीक है। जिस दिन नवा कबूतर निकलता हुआ हवा चलेगी ना, उस दिन फेल हो जाएगा कबूतर। हमारे यहाँ रायबरेली में क्या मसला है, क्यों? उसकी वजह है, बताइए। उसकी वजह यह है कि नवा निकलता हुआ कबूतर डुबाई तो करेगा, मगर यहाँ पे चलता है बौड़म, ठीक है। बौड़मी हवा चलती है 1 बजे 1:30 बजे के बाद में, गुम। ठीक, गुम हवा। उसके बाद में वो कबूतर को दबने नहीं देती। ठीक है। 10वां 9वां बराबर का कबूतर हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, देखा है उड़ा के। 10वां और 9वां बराबर का कबूतर चाहे जितना डुबाई करे, वो कबूतर 10वां 9वां बराबर तो उसमें खास चीज भी आ जाएगी, वो कबूतर थोड़ा सा लंबा चलने लगेगा। वो कबूतर गोल घेरे का नहीं होगा, वो कबूतर जब लंबा चलेगा ना तो ये दबेगा और दब के आने के बाद थोड़ा और शार्ट करेगा कबूतर, फिर ये शार्ट करने के बाद फिर आके अपने जगह पे वो जो कबूतर नवा निकलता है वो ज्यादातर गोल घेरे में जाते हैं। ठीक। वो गोल घेरे वाले जब वो नीचे दबते हैं तो हवा नीचे से ले जाती है ऊपर उनको, तो वो कबूतर बैठ नहीं पाते। अच्छा, कहने का मतलब आपका है जैसे 20, 25, 30 किलोमीटर की रेंज में कोई कबूतर गिर जाता है तो उसकी अलामात यही तरह के कबूतर होते हैं जिनकी नवी निकल रही नवी होती निकलती और होती हवा है, जो है उनको हवा नवी निकलती होगी, और भी एक दो चीजें और भी होंगी, नवी निकलती होगी, प्लस एक चीज उस कबूतरों में गौर करके देखिएगा कि उसके पर स्टेड होंगे। अच्छा, गोलाई कर उड़ने वाले कबूतर के पर स्टेड होंगे। तीलियां कैसी होंगी, मोटी चौड़ी पतली, देखिए, क्या? पहली चीज तो आप ये बताइए, तीलियां जज कैसे करते हैं आप? तीली कैसे जज करते वही हैं? वही वही आपसे इंटरव्यू किया जा रहा है, आप बताइए तीलियां तीली जो हम लोग जज करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। अल्लाह मतलब दूसरा बुरा भी मान सकता हाँ, है। यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, तीली मैं यहाँ से जज करता आप हूँ, सामने जी। तीली मैं यहाँ से जज करता हूँ, ठीक है। ये हो गई बारीक तीली, ये बारीक तीली यहाँ से जज करता हूँ। लोग तीली का पैमाना ये देखते हैं, ये देखते हैं ना, मगर तीली का हकीकत में पैमाना ये ठीक है ना, ये है, ये बारीक तीली हो गई, ठीक। अब इसकी मादा का देखिए, थोड़ी सी मोटी है। तीली थोड़ी बड़ी हो गई, ये मीडियम तीली, ये उड़ेगी, ये उड़ेगी। जो पुराने कबूतर राजू इच्छा के पास थे उसमें थोड़े से चौड़ी चौड़ी तीली के, बड़े आगे से गोल, ठीक। अभी हम एक भाई साहब से हमारी बात हो रही थी, बाहर के हैं, एक भाई साहब से बात हो रही थी कि हमारे यहाँ तो कबूतर आगे से बड़े टिपदार गोल, ये मतलब तीली के कबूतर, तो उनको क्या हम लोग सुने, क्या समझे? तो उन्होंने कहा कि यार नसीम, वो जो ज़्यादा टिप वाले कबूतर हैं और जो बारीक तीली वाली मादा पकड़ लो, अच्छा, लगा दो, ठीक। बच। एक बात ये भी तो है, अगर लंबा चलने वाला कबूतर है तो वो तो आप निकलने के बाद भी जान सकते हैं ना कि लंबा चलेगा कि, अरे 9वां 10वां बराबर होगा, लंबा चलेगा तो हड्डी भी तो वो लंबी ही लिए होगा, फिर गोल हड्डी कबूतर होगा तो ज़्यादातर 90% अगर गोल हड्डी कबूतर है तो उसकी 10वीं भी छोटी होगी, डुबाई करेगा, गहरे जाएगा। और जो लंबी चलने वाला कबूतर होगा उसके 9वीं 10वीं बराबर होगी तो हड्डी भी लंबी होगी, गोल हड्डी में नहीं होगा। एक बार जरा रजा भाई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। हाँ रजा भाई जरा फिर से बताएं व्यूअर को, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बात पता चलनी चाहिए। देखिए ये बात जो है भाई सीधी अगर बारीकी है, जैसे पर और मोटा मोटा बात बता रहे हैं, अब आम आदमी जो नए मेरे पालने वाले हैं, कबूतरबाज हैं, नए लड़के हैं, शौकीन हैं, कबूतर उड़ाना चाह रहे हैं, अब उनको हमने पर की, जैसे नसीम भाई ने पर की बात की, अब उनको पर से आइडिया नहीं है, लेकिन हड्डी से आइडिया उनको हो रहा है कि हाँ ये हमने पकड़ा तो ये गोल हड्डी में है कि लंबी हड्डी में। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर
जो कबूतर लंबा चलेगा उसकी हड्डी भी लंबी होगी। ये बात बिल्कुल 9वीं 10वीं जिसकी बराबर होगी उसकी हड्डी भी लंबी होगी, और जिसकी 9वीं 10वीं 10वीं छोटी है, 9वीं निकल रही है, तो उसकी हड्डी भी गोल होगी। वो अपने आप, और उसका अच्छा ये मानते हैं कि वो कबूतर परेल भी हो सकता है? परेल तो होए गई, वो सबसे ज़्यादा गहरे जाने वाला कबूतर वही है। लेकिन जब हवा चल रही होगी तो उस मौसम में वो कबूतर जब ज़्यादा उड़ लेगा तो उसके फिर चांस कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर लेकिन मौसम बुध है तो फिर वो कबूतर जो है लंबा जाएगा और घर भी वापसी आएगा। 90% वो घर भी आएगा अगर बुध मौसम होगा। अच्छा एक चीज़ और आती है कि हम जैसे टूर्नामेंट उड़ा रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर टूर्नामेंट होते हैं, वनडे होते हैं, और कोई ऐसा होता नहीं हम लोग का कोई 3 दिन 4 दिन का या 7 दिन का, ऐसा कुछ हाँ छोड़ दीजिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग के यहाँ टूर्नामेंट वगैरह जो है 1 दिन के टूर्नामेंट होते हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक का ही टूर्नामेंट होता है, और एक टूर्नामेंट होता है बस हफ्ते का वीकली होता है। तो नेक्स्ट वीकली फिर दूसरा टूर्नामेंट होगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, 2-3 टूर्नामेंट होंगे। बाजियाँ वगैरह यहाँ बहुत कम होती हैं, हमारे शहर में ज़्यादातर टूर्नामेंट होते हैं, उसी में इंटर होते हैं लोग, और अच्छा प्राइज़ होता है। और प्राइज़ की बात तो बाद में है, खैर पहले हम लोग का एम ये रहता है कि टूर्नामेंट अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, जैसा कि सभी लोग चाहते हैं। और अब की भी अब ये जेड में फिर टूर्नामेंट है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा टूर्नामेंट हो, साफ़ सुथरा हो, और अच्छे कबूतरबाज सामने आए। अच्छा बाजियाँ यहाँ बहुत कम बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ हाँ आपस में ऐसे फ्रेंडली हम लोग उड़ा लें वो बात अलग है, लेकिन बाजियाँ यहाँ क्योंकि हमारे हिसाब से बाजियाँ सही भी नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर का, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा रज़ा भाई, अब आपसे थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। ये चीज़ बताई कि अगर यहाँ पे जैसे कि कुछ शौकीन हैं, नए शौकीन हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम कबूतर लाएं अपने घर में, है ना, तो एक बेसिक सा उनसे मतलब कि किस तरह से कबूतर, मतलब कहाँ से कबूतर किस तरह से वो जाएं किसी के डरबे में पकड़ने हैं, तो अगर वो कबूतर लेके आ रहे हो तो किस तरह का कबूतर होना चाहिए, थोड़ा सा नए शौकीनों के लिए बताएं। देखिए मेरे हिसाब से तो ये है कि आप अगर नए शौकीन हैं, कबूतर पालना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप अच्छे कबूतरबाज जो आपके यहाँ हैं, समझिए बात, मतलब इधर उधर से कबूतर लेने से अच्छा है कि आप पहले जब आप अच्छा कबूतर लाएंगे, अच्छा ब्लड होगा, तभी आगे आप उससे अच्छा रिजल्ट लेंगे। पता चला आप इधर उधर से पकड़े हुए, आज इनके खियाँ गिरा है, कल उनके खियाँ गिरा है, वो कबूतर आप लिया है, और उसको देखने में सब कुछ अच्छा है, वो देखने में वो बहुत अच्छा है, कलर भी है, आँख भी है, लेकिन वो उसके अंदर ये ऐब है कि वो यहाँ से हमने पर्दार किया तो उनके खियाँ चला गया, उनके यहाँ से। तो पहले तो ये है कि आप ऐसे कबूतरबाज के यहाँ से लाएं जो कई टूर्नामेंट उड़ा चुका हो, चैम्पियन रहा हो। मसलन कि अगर मुझे कबूतर पालने हो तो मैं रज़ा भाई से जो है रिक्वेस्ट करूं कि आप अपने घर के जो है, या राजू भाई से कहूं कि अपने घर के इसके बच्चे दे दीजिए। एक आध बच्चा इसमें का जाएगा, वो कबूतर बनाने के लिए एक ही आध कबूतर की ज़रूरत होती है, बहुत कबूतर का काम नहीं होता है। 2-4 जोड़ होती है जाल में जो कबूतरबाजों के यहाँ होती है मेन सेट। हमारे बड़े अब्बा हमको बताया करते थे कि रात में कबूतर कैसे छांटोगे, अगर किसी की जाली में जाओ तो तुमको कबूतर निकालना है, मान लो अंधेरे में, तो कबूतर रात में कैसे निकालोगे। अभी आपने रज़ा से पूछा था तो वो बात उन्होंने हमको बताई थी। उन्होंने कहा अंधेरे में मैं कबूतर बता दूंगा, जाके निकाल लेना, कबूतर कभी फेल नहीं होगा। एक तो उन्होंने हड्डी के लिए बताया था, और दूसरी चीज़ गर्दन उसकी, जितनी भी गर्दन तो पकड़ोगे, गर्दन जितनी मुलायम होगी, जितनी पतली गर्दन होगी जी, उन्होंने ये बताया। दूसरी चीज़ पर को उन्हीं ने बताया था कि खाली वो चुप्पे आगे नोक की तरफ छू लो अंधेरे में कबूतर, वो कबूतर ले लो, कभी फेल नहीं होगा वो कबूतर। अच्छा ये पर में क्या है? ये पर इतनी मुलायम आगे की तरफ होते हैं ये वाले, ये जितने परेल कबूतर होते हैं उनकी ख़ास पहचान है। और हड्डी के जो जोड़ होता है नीचे की तरफ, उससे मतलब नहीं है कि वो खंजर पर है या चाकू, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने कहा 100% उड़ेगा। अभी हमारे यहाँ जब वो जिंदा थे तो बगल में एक साहब पाले हुए, तो उन्होंने खवही मादा से एक कबूतर लगाया था, कलसरा। अच्छा, तो हमने उनको बताया कि देखिए कबूतरी आती है और दाना चुन के भाग जाती है, तो उन्होंने कहा कि ले आओ देखें। तो हमने उनको कबूतरी ला के दिखाई, वाकई वो खाओ की थी कबूतरी। अच्छा एक वीवर को मैं बता दूं, खाओ का मतलब वो कबूतर जो जंगलियों के साथ अपना, या जंगलियों की ब्रीड से ही निकल आते हैं, जो देसी कबूतर से
हाँ, वो फंस जाते हैं या उनके साथ ही निकल आते हैं, वो अपना कहीं अपना जंगलों में अपना बसेरा करते हैं और वो उड़ने उड़ने से उनका कोई मतलब नहीं रहता। जो खेतों में चरने चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये मादा इस कबूतर के लिए बनी है, अगर ये कबूतर के साथ ये मादा लगा दोगी तो बच्चे बहुत उड़ाएगी। तो उससे कहीं मुझे अंडे खाली चाहिए, बाकी कबूतर में उड़ान सब कुछ है, उड़ान है, सियान है, और वो कबूतर हम लोगों ने उसी से जोड़ लगा दिया, जो जिससे उन्हीं ने कहा था, वो मादा को काट के लगा दिया। और इमरान भाई आप यकीन मानो 5-5, 6-6 पट्ठे एक साथ शाम तक बैठते थे वो कबूतर। तो एक बचो भाई थे इलाहाबाद के, बहुत बड़े कबूतरबाज थे उस ज़माने में, यहाँ आते थे राना खिया कबूतर उड़ाने। आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि इस कबूतरी में ऐसा क्या मतलब आपने पाया कि आपको यही कबूतरी समझ में आई, अपने घर के कबूतर अच्छे हैं? उन्होंने सबको जो दिखाया था उसके अंदर बहुत लाल डोरे बारीक थे कबूतर की आंख में। समझ, तेजी चाहिए, उससे तेजी उन्होंने कहा सिर्फ खाली हमको ये चाहिए, बाकी सब कुछ कबूतर करेगा। जो उनका उड़ा हुआ है जाना बूझा है, तो हम जब हम लेके आए, नर लेके आए, तो उन्होंने कहा ये नर ही के लिए ये मादा बनी है, इसको इससे। नर जो था, नर बता दें व्यूअर आपको कि नर जो है राजू भाई के घर का जो नर था वो थोड़ा सा आँख से थोड़ा ठंडा बोल सकते हैं उसको, उसमें चाहिए थी तेज़ी। तो तेज़ी के लिए उस मादा की जो आँख थी वो लाल डोरे पे थी, सही है ना रजा भाई, लाल डोरे पे थी। अब यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि लाल डोरे के कबूतर जो होते हैं, अगर वो हैं, वो पहचानने वाला हो, वो लाल डोरे तो होते हैं, कई में होते हैं, लेकिन कुछ जो आपके उस्ताद हैं जो लाल डोरे समझते हैं, हाँ ये ही है गरम, एक पार्टिकुलर लाल डोरा होता है कि हाँ ये गरम है और ये बच्चे प्रोड्यूस करेगा, लाल डोरे में जो बच्चे प्रोड्यूस करेगा वो गरम ही प्रोड्यूस करेगा। तो वो कबूतर आपको देखना होगा और पहचानना होगा। कई कबूतर राजू भाई के पास ऐसे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे लाल डोरे में। ये नर की जो मादा की जो आँख है वो सेम नर की तरह आँख है इसकी। अच्छा, वो कहते थे जितनी साफ शीशे की तरह आँख होगी उतना कबूतर वफादार होगा। अच्छा, उनका ये कहना था कि कबूतर को 2 दिन छत पर बिठा लो, उसके बाद झंडा दिखाओ, जो कबूतर लौट के आएगा वही कबूतर असली है। तो उनके कबूतर ये थे ऐसे, हमने भी उनके कबूतर उड़ाए हैं। एक बार राजा भाई शौक करा दीजिए ये कबूतर की तरह। ये मादा की आँख देखिए आप, एकदम शीशे की तरह साफ है। अच्छा, ये सब ये पुराने में है ना? हाँ, ये सब जोड़ में है। बहुत पुरानी ब्रीड है ये। कबूतर देखिए 20 है। ये मादा का शौक ये करा दीजिए जरा राजा भाई। देखिए मादा का शौक करा रहे हैं, इसका हेड और दुम वगैरह देखिए इसकी, और ये इसके पंजे वगैरह देखिए, ये सब पुरानी ब्रीड है। ये सब वही 50 साल पुरानी ब्रीड, जैसे कि 40-50 साल जैसा कि जो है रजा भाई ने भी बताया और राजू भाई भी इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सब पुरानी ब्रीड। लगा हुआ है। देखिए ये नर लगा हुआ है, ये रजा भाई लो देखिए एक नर लगा हुआ है, ये जर्चा नर है। और अच्छा, जैसे कि जर्चा लगा दिया है तो ये क्या, ये चीज़ का थोड़ा सा बताइए रजा भाई, आप बताएं। हाँ, तो राजू भाई ये बताइए क्या है ये? हमने जितने भी अपने घर में जोड़ डाले, ज़्यादातर हमने जर्चे से जर्चे नहीं लगाए। अच्छा, जर्चे नहीं नहीं लगाए, उससे सफ़ेद आँख के लगाए। और सफ़ेद आँख वाले कबूतर हमारे यहाँ बहुत अच्छे उड़ते हैं इससे क्रॉस करने के बाद। ये कबूतर जो है वो बता दी क्रॉस ब्रीड, आप क्रॉस नहीं कराएंगे तो कबूतर में हमारे पास जितने जर्चे पड़े, मान लीजिए हमको बेचना है, बिजनेस करना है, तब तो प्योर कर, तो हम प्योर ब्लड लगा के सेम ऐसे बना लेंगे। कोई भी आएगा देखेगा, उसको पसंद आएगा, हमारा मनमाना पैसा दे देगा, लेके चला जाएगा। लेकिन अगर हमको खुद उड़ाना है तो फिर बस, अगर आपको खुद उड़ाना है तो फिर ये वो वाइट आँख में है, हल्के लाल डोरे में वो जर्चा नर है, तब हमको इस पेयर को लगा के फिर क्रॉस ब्लड बनाना पड़ेगा। अब ये ब्लड, दोनों का ब्लड अलग हो गया। अब जब ब्लड अलग हो गया, ये क्रॉस हो के इसमें से जो जनरेट होगा वो तीसरा ब्लड होगा, उसमें तेज़ी भी होगी, उड़ान भी होगी, सब कुछ होगा। कलर के ऊपर मत जाइए, अगर उड़ाना है तो कलर को छोड़ दीजिए फिर कि हमको कलदुमा, वो तो फिर कलदुमे तो उड़ेंगे ही। जर्चे कबूतरों में एक आँख होती है पीली, एक होती है ज़ाफ़रानी। ज़ाफ़रानी कबूतर जो होता है जर्चा, वो ज़्यादा मजबूत होता है उड़ान में जी, वो कटता। हाँ, और ये जो हल्की आँख के होते हैं, पीली आँख के, वो कबूतर उड़ान में कट जाते हैं, ज़्यादातर गिर जाते हैं। ऐसा कोई और एक मतलब इनका क्या रहा कि सिर्फ आँख से या कुछ और भी इनका रहा क्या, मतलब ऐसे क्यों हो जाता है? कोई इसका रीज़न होगा? अब ये तो पहले से चला आ रहा है, हम लोग तो भाई ज़्यादा उसको इसका इस्तेमाल नहीं किया। जर्चे मतलब जो उस हल्की पीली आँख का कबूतर था
जब वो मान लीजिए गर्मियों में हम उसे उड़ा रहे हैं तो जब 10-11 बजे तक है, मौसम नॉर्मल है, 36 37 टेम्परेचर है, तब तो ठीक है। लेकिन जब 40 अबव हुआ तो वो कबूतर फिर आसमान से गायब हो गया। वो डूब तो गया सुबह, लेकिन फिर वो निकलते हुए हमें नहीं दिखा। तो फिर हो सकता है शायद इनकी हाँ, उसमें आगे से उसमें फिर आगे है, फिर उसके आगे क्या है ये हमको नहीं मालूम है। अब उसमें आगे भी अब अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ लगाया, कलदुमा नर है, वो सफ़ेद मादा है, वो बच्चा हरा निकल आया, मगर उसमें फिर टर्म्स कंडीशन है। अब उसका अगर हमारे घर की ही है वो, तब तो हमें पता है कि इसके आगे इनके माँ बाप, इनके दादा जो निकला है, इनके दादा नाना क्या हैं। लेकिन जब अगर हमने पकड़ा हुआ या कहीं से ला के लगाया है तो उसके आगे क्या है, तो हो सकता है अब जैसे यही पेयर है, हो सकता है क्योंकि ये हमारे घर का है तो हमको पता है कि इनके आगे की जनरेशन क्या है, कि ये इसी तरह के थे, कि लाल थे, कि काले थे, पीछे क्या था। तो अक्सर ऐसा होता है कि बैक में लेके चले जाते हैं, और बैक में फिर ले जाने पर भी वो नस्ल मेंटेन करना पड़ेगी उसमें। तो कोई ये भी नर, ये जो नर आप पकड़े हुए हैं, ये भी जो अभी आपने देखे उसी में का है। ये हल्की, इसकी आंख अलग होगी। ये माशी आंख में होगा। अच्छा, अब इसके पर आप देखेंगे, इसमें क्योंकि पर कैच है नहीं, अभी आपको इसमें पता चलता, देख रहे हैं परों के चौड़ाई और तीली, कई चीज़ें हो जाती हैं, सयान होती है। अच्छा, जैसे कुछ कबूतरों में आधा खम आता चला जाता है उनके में, मतलब ऐसा कि कर्व होते चले जाते हैं पर, पहले दूसरे तीसरे, मतलब ये मुड़ते हुए चले जाते हैं पर, ठीक है। उनके बारे में क्या कहें? वो पर का बहुत बड़ा अमल दखल है उड़ान में। अब जैसे ये कबूतर है और वो इसकी मादा है, अब उसको हमने जोड़ बनाई है आगे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसके पर देख रहे हैं इतने चौड़े पर हैं, ठप्पे पर बोले जाते हैं। इस कबूतर में उतनी उड़ान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मादा उड़ी हुई है और वो महीन पर की है, बारीक पर की है, तेज़ है, वो हमारे घर की उड़ चुकी है, ये भी हमारे घर का उड़ चुका है। लेकिन अब जो इसको हमने लगाया तो इसमें जो आगे जनरेट होगा वो कबूतर क्वालिटी वाइज आ जाएगा। वीवर के लिए बिल्कुल एकदम इजी, मतलब जो चीज़ है वो ये है कि आप एक नर ले, है राजा भाई, थोड़ा चौड़े पर का हो, और मादा जो ले वो पतले पर की, स्टेट पर की। और इसमें से जो निकलेगा वो पर यूँ निकाल के यूँ चला जाएगा, ठीक है, ठीक, खंजर पर हो जाएगा। खंजर पर की खासियत ये है, शाम को भी बैठेगा वो कबूतर यूँ पर चलाता हुए रहेगा, यूँ नहीं आएगा कभी लेटा हुआ। तो ये भी बता दिए, वही हिट मार बना ले कबूतरबाज खंजर पर सीधा जाके यूँ निकले हल्का सा बाहर, तलवार शेप में या चाकू शेप में बना होगा, यूँ जाके यूँ। यही कबूतर हिट मारता है, कबूतर थकता नहीं है, हिट भी मारता है, हिट भी मारता है, थकता, सबसे बड़ी चीज तो थकता नहीं है कबूतर। शाम को भी 4 बजे खुलेगा, 5 बजे खुले, कबूतर चम 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 चमकता हुआ आएगा। ये नहीं कि यूँ मरा हुआ चला आ रहा है, कंटिन्यू बाजू चलाता रहेगा। ना उसको बॉडम डुबोएगा, ना उसको बुत हवा डुबोएगी, ना उसको आंधी ले जाएगी, ठीक है। ये तो फिर अल्लाह के ऊपर है कि बहुत बड़ा तूफान आ गया तो चला गया। वो कबूतर हर मौसम में आपका साथ देगा, बस वही बनाना है आपको, ठीक है। बाकी एक उस्ताद से हमारी बात हुई तो उसने कहा, यार नसीम तुम लोग ये देखते हो, ये देखते हो, पर देखते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, यार हम पर काट दें और तुम्हारे हाथ में कबूतर पकड़ा दे, फिर क्या देखोगे तुम। चलिए, व्यूवर को मैं बताता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। तो अभी जो है रजा भाई और जो है नसीम भाई जो है इन लोग से थोड़ा सा विदाई चाहते हैं कि दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा सा, और चूँकि दूसरा पार्ट जब हम तैयार करेंगे तो वो भी हम आपको साथ के साथ एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो हम दे देंगे।